रुझान आपको दिखाते हैं, पहला रुझान आपको दिखाते हैं कि पहला रुझान क्या कुछ अभी तक आया है। जरा देखिए, ये गुजरात का शुरुआती रुझान जिसमें 56 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 16 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। और ये बैलेट पेपर के जरिए शुरुआती रुझान जो ये बता रहे हैं कि 50 मारने के साथ बीजेपी गुजरात को लेकर थोड़ी आश्वस्त जरूर हुई होगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने ऑफिस के बाहर टाइमर लगाया था, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से झाड़ू लेकर गुजरात में घूम रही थी, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से फोकस किया, ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुकाबला त्रिकोणीय हो। लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो जरा देखिए किस तरीके से तेजी से बढ़ता हुआ। बीजेपी अब 65 सीटों पर आगे चल रही है। बैलेट पेपर के शुरुआती रुझान में 22 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी जितना भी आगे चलेगी वो उसके लिए एड ऑन ही रहने वाला है, क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी गुजरात के विधानसभा इलेक्शन की मैदान में उतर रही है और इसलिए जो भी हासिल करेगी वो जाहिर है उसको प्लस करेगा और मैक्सिमम कांग्रेस को डैमेज करेगा। ऐसे में अगर कांग्रेस वहां अंडर परफॉर्म करती है तो उसमें आम आदमी पार्टी की झाड़ू का एक बड़ा रोल रहेगा। और यह टैलीज लगातार अपडेट होती हुई, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने आपको वादा किया था कि रुझान सबसे पहले दिखाएगा, परिणाम सबसे पहले दिखाएगा। और जो इस वक्त का रुझान वो जरा देखिए, 70 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 22 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 182 में से 95 सीटों का रुझान आ चुका है, 50% से ज्यादा सीटों का रुझान आ चुका है। और उस 50% से ज्यादा सीटों पर मानकर चलिए कि 70%, 75% के आसपास बीजेपी के पक्ष में रुझान। अपडेट हो गई टैली, जरा देखिए, बीजेपी 90 सीटों पर आगे चल रही है, 25 पर कांग्रेस आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी वहीं 3 पर अटकी हुई है। इस हिसाब से आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ अब 100 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और ये वो आंकड़ा है जिसमें रुझान के हिसाब से अगर सरकार बनानी हो तो ट्रिपल डिजिट में बीजेपी पहुंच गई है। जबकि 2017 के चुनाव में बीजेपी जब फाइनल परिणाम आया था तो 99 डबल डिजिट में रुक गई थी। उसमें अहमद भाई पटेल की एक बड़ी भूमिका थी, हार्दिक पटेल की एक बड़ी भूमिका थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बड़ी भूमिका थी। इस बार कांग्रेस के पास ये तीनों ही एसेट्स नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत प्रवेशक की भूमिका में, सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका में जरूर रहे, लेकिन पिछली बार वो प्रभारी थे। राहुल गांधी के साथ उन्होंने गुजरात की गलियों को घूमा, राहुल गांधी को घुमाया, हिंदुत्व का कार्ड खेला। अहमद भाई पटेल की पॉलिटिक्स वहां काम आई। हार्दिक पटेल के जरिए पटेल वोट बैंक में जो सेंधमारी की गई उसका असर बीजेपी पर पड़ा था। लेकिन इस वक्त का आंकड़ा बहुत कुछ बयां कर रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से गुजरात के अंदर बीजेपी शुरुआती रुझान में क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जरा देखिए, हिमाचल का शुरुआती रुझान क्या कुछ कह रहा है, यह भी हम आपको दिखाते हैं। हिमाचल का शुरुआती रुझान फंसा हुआ, जिसे सर्वे में नजर आया था, फंसा हुआ जिस तरीके से विश्लेषक बता रहे थे। बीजेपी 14 पर आगे, कांग्रेस 15 पर आगे। और वैसे भी 1974 के बाद से 37 सालों से यह चलता आ रहा है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। मेरे सहयोगी शिवेंद्र शिमला से लगातार जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुड किसी के लिए तो मॉर्निंग रहने वाली है। हालांकि जो शुरुआती रुझान सामने आ रहा है शिवेंद्र, वो अभी से बता रहा है कि जो सर्वे की स्थिति थी वही रुझान की स्थिति है। बैलेट पेपर की काउंटिंग में भी फंसी हुई स्थिति नजर आ रही है। 14 पर बीजेपी, 15 पर कांग्रेस। देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक चीज आज तय है विजेंद्र, जब आज की सुबह हुई है, आज का सूरज निकला है, तो एक चीज तो हिमाचल में बदलेगी। या तो हिमाचल में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, दोनों में से एक चीज आज बदलना तय है। अगर मान लीजिए कि बीजेपी एक बार फिर हिमाचल में अपनी सरकार बनाती है तो वो रिवाज बदल जाएगा जो 3 दशक से अधिक समय से चल रहा है। और अगर कांग्रेस को यहाँ पर सफलता मिलती है तो बीजेपी का राज बदल जाएगा और एक बार फिर कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका होगा जब वो एक पहाड़ के राज्य में अपनी
सरकार बनाएगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे हैं वो गुजरात के मुकाबले तेजी से आएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है विजेंदर, वहां वोटरों की संख्या सबसे कम है। जो सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है लाहौल स्पीति, वहां पर महज 20,000 वोटर हैं। तो आप समझिए कि जब 20,000 वोटरों के वोट खुलेंगे ईवीएम में, तो घंटे डेढ़ घंटे में हो सकता है कि हिमाचल से पहला नतीजा भी आ जाए कि लाहौल स्पीति एक और शब्द जोड़ लेते हैं। आपने कहा कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, तीसरा सवाल शब्द कर लेते हैं ख्वाब। आम आदमी पार्टी के लिए ख्वाब है, वो ख्वाब पूरा होगा क्या? देखिए, मैं यही बात विजेंद्र पूरी कर रहा था कि हिमाचल प्रदेश में सीधी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। आम आदमी पार्टी कहीं भी टक्कर में नहीं है। हो सकता है कि एक दो सीटों पर सरप्राइज करते हुए उनके कैंडिडेट कहीं जीत जाएं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। बीजेपी के लिए पॉजिटिव बात यह है कि पहाड़ का ही एक राज्य है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में भी विजेंदर ये परंपरा बहुत लंबे समय से थी कि वहां भी सरकारें बदलती थी। एक बार कांग्रेस की सरकार आती थी, एक बार भाजपा की सरकार आती थी। लेकिन अभी कुछ समय पहले जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हुए तो वहां पर उस रिवाज को बीजेपी ने बदला एक बार फिर। लेकिन अब हम आपको हिमाचल लेकर चलते हैं। हिमाचल के विधानसभा चुनाव के अंदर जो शुरुआती रुझान दिखाई दे रहे हैं, वो शुरुआती रुझान कांटे की टक्कर की तरफ इशारा कर रहे हैं। जरा देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या रुझान दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह तो तय है कि हिमाचल में बहुत आसानी से ना कांग्रेस जीत रही है ना बीजेपी जीत रही है। कांटे की टक्कर शुरुआती रुझान में दिखाई दे रही है। तो जरा देखिए शुरुआती रुझान हिमाचल प्रदेश का क्या कुछ दिखाई दे रहा है। हालांकि हमारे सहयोगी शिवेंद्र बता रहे थे, एक बेहतरीन वाक्य उन्होंने इस सवाल किया कि हिमाचल में या तो राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, और वो जो कह रहे हैं वो इशारा दरअसल शुरुआती रुझान में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां 50-50 का मुकाबला है, कांटे की टक्कर। 18 बीजेपी और 20 कांग्रेस। कांग्रेस थोड़ी सी शुरुआती रुझान में लीड लेती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये लीड आगे तक कितनी बढ़ेगी, ये सवाल है। मेरे सहयोगी शिवेंद्र परमार लगातार वहां से बने हुए हैं। शिवेंद्र, यहां शुरुआती रुझान में तो स्थिति फंस रही है। दोनों पार्टी के नेताओं से आप बातचीत कर रहे होंगे, वहां पहुंचकर भी बातचीत की होगी। दोनों का आकलन क्या कह रहा है, क्योंकि कैमरे के सामने तो सब जीत का दावा करेंगे। देखिए, दोनों का जो आकलन है वो बहुत ज़्यादा, ये बात सही है कि अगर कैमरे पर आप उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हमारी सरकार बन रही है। लेकिन दोनों पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतना किसी भी पार्टी के लिए, खासकर जो रूलिंग पार्टी है, उनके लिए इतना आसान रहने वाला नहीं है। और विजेंदर, होता क्या है कि जब किसी भी प्रदेश में कम विधानसभा की सीटें होती है, हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा की सीटें, 68 विधानसभा की सीटें, तो जो हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव था उसके मुद्दे बहुत ही कम थे। कांग्रेस ने इन चुनावों में, आपको याद होगा, पूरा जो ध्यान लगाया, पूरा जो कैंपेन किया वो ओल्ड पेंशन स्कीम पर किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिमला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और उन्होंने ये बताया था कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कह रहे हैं कि राजस्थान में इसका इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, वो गलत है। राजस्थान में ओपीएस का इंप्लीमेंट हो गया है और लोगों को लाभ मिलने लगा है। इसके अलावा प्रियंका गांधी, जिन्होंने की कमान संभाली हिमाचल में कांग्रेस के कैंपेन की, उन्होंने भी हर रैली में ये कहा कि हम पुरानी जो पेंशन है हिमाचल में उसको लागू करेंगे। और कांग्रेस पार्टी यह मान के चल रही है कि अगर हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार आती है तो उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का उनका जो वादा है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। दोनों पार्टियों की मैं आपको प्लानिंग बताता हूं विजेंदर। कांग्रेस यहां पर कितनी आश्वस्त है उसका अंदाज आप इससे लगाइए कि जब भी किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है तो नतीजों के बाद पार्टी वहां पर ऑब्जर्वर लगाती है। लेकिन कांग्रेस में यह देखते हुए कि बीते दिनों जिस तरीके से विधायकों में भागदौड़ मचती है, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भागदौड़ करते हैं, उसे देखते हुए यहां 3 दिन पहले कांग्रेस ने ऑब्जर्वर लगा दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों के यहां पर ऑब्जर्वर लगा दिया है कांग्रेस पार्टी ने। हमारे पास ऐसी खबर है कि अभी वो रुझानों को देख रहे हैं। दोपहर होते होते दोनों जो नेता हैं वो शिमला पहुंच सकते हैं और वो मीटिंग लेंगे यहां पर अपने जीते हुए विधायकों की। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनका होम स्टेट है बिलासपुर, जो हिमाचल का एक जिला है, वहां से वो बिलोंग करते हैं। वहां पर भी 4 सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का कड़ा मुकाबला है। तो
हिमाचल पहाड़ का राज्य जरूर है, लेकिन दोनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। इसके अलावा बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है।